कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसे हम चाहते हैं और हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं। पर समय बीतने के साथ ये हमें एहसास होने लगता है कि जो बात उस वक्त हमें सही नहीं लगी थी, उसी बात के लिए आज हम उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्त, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आज आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसका एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। उसमें बहुत से अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए थे। उस बड़े बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार मिलकर करता था। किसान हर रोज उस बगीचे से ताजे और मीठे फल राजा के लिए ले जाता था। एक दिन किसान उस बगीचे में आकर देखा कि सारे फल आम, अमरूद, सेब, अंगूर, नारियल, बेर सब पके हुए थे। इसे देखकर किसान सोचने लगा कि आज राजा साहब के लिए कौन से फल ले जाऊं। फिर ना जाने उसके मन में क्या आया, उसने अंगूर से टोकरी भरी और राजा के लिए महल की ओर चल दिया। रास्ते भर सोच रहा था कि केवल अंगूर ही लिए 2-4 अमरूद सेब भी डाल लेता तो राजा साहब अलग अलग फल देखकर कितने खुश हो जाते। यही सोचते सोचते किसान महल के पास पहुंच गया। अंगूर से भरी टोकरी राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोए हुए थे, किसी बातों से परेशान और नाराज थे, अपने ही ख्यालों में गुम। राजा टोकरी से एक अंगूर निकाल कर खाते और एक खींचकर किसान के मत्थे पर निशाना लगाते। राजा द्वारा फेंका गया अंगूर जब किसान के मत्थे या शरीर पर लगता तो किसान यही कहता कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर खाते और एक अंगूर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारते, और जब वो किसान को पड़ता तो किसान फिर यही कहता कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगे कि मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और उसके तरफ से जवाब क्या आ रहा है। फिर राजा ने किसान से पूछा कि मैं बार बार अंगूर फेंककर तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़ी ही विनम्रता के साथ जवाब दिया, बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, बेर ये सब तैयार थे, पर मैं अंगूर ही लाया। वो सारे फल भी ला सकता था। ईश्वर की कृपा से मुझे ये लगा कि मुझे अंगूर ही ले जाना चाहिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अगर मैं दूसरे फल लाता तो इसी तरह आप मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। ये बात सुनकर राजा को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। इसलिए मेरे भाई, यदि जीवन के किसी भी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित ना हो रहा हो तो धैर्य बनाए रखना, क्योंकि समय अपने सारे राज सही समय आने पर ही खोलता है। और उस समय हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो मेरे दोस्त, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं इससे भी अच्छे जोरदार मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।